कुछ चीज़ें और भी स्वीकार कर रहे हैं दूसरे की कही हुई दूसरे दर्शन शास्त्रों की। तो करेंगे तथा ही आत्मनित्यत्व विभित्वादिकम तावन न्यायादि दर्शनेषु एव साधितम। करेंगे आत्मा का नित्यत्व विभित्व आदि तो आत्मा का नित्यत्व विभित्व आदि को तो न्याय दर्शन आदियों में भी सिद्ध कर दिया गया है। हम केवल इतना ही नहीं कह रहे हैं कि आत्मा क्या है, नित्य है, आत्मा क्या है, विभु है, इतना ही हम नहीं बता रहे हैं। इतना ही बता दे तो फिर हमारे दर्शन में, सांख्य में और न्याय आदि में कोई विशेषता नहीं रह जाती, क्योंकि ये तो बातें वहाँ भी आत्मा के नित्यत्व की, विभुत्व की तो वहाँ भी चर्चा हुई है। हम इसके अतिरिक्त ये बताना चाह रहे हैं जो न्याय आदि भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि न्याय आदि आत्मा को स्वभाव से, यानी कि आत्मा में सुख दुख को मान लेते हैं, सुख दुख उसको स्वभाव मान लेते हैं। वो कह रहे हैं कि हम वहाँ नहीं, ये जो बात हम बता रहे हैं कि वो नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है, तो नित्य मुक्तत्व आदि का कथन न्याय आदि शास्त्र नहीं करता है। वो उसको बंधन में मान लेता है, स्वभाव से उसको दुखी मान लेता है। हाँ, उसका लक्षण बता दिया ना, इच्छा देश सुख दुख ज्ञानान आत्मनो लिंगम, ये सब आत्मा का धर्म है। तो अगर ये सब आत्मा का धर्म नहीं है, सांख्य के अनुसार ये सब अंतःकरण के धर्म है। हाँ, फिर करते हैं अन्य शास्त्रों के साथ विरोध ना आने, हमने किया है वैसे अर्थ, हमने अर्थ किया है वैसे ही। हाँ? हमने थीसिस में लिखा है ये सब आत्मा, इसमें तो रिसर्च पेपर भी लिखा था हमने आत्मा के धर्म के विषय में। न्याय और सांख्य आदि में हमने समन्वय बनाया था कि न्याय का भी वही मत है जो सांख्य का मत है, ऐसा करके। परंतु सीधा सीधा नहीं दिखता ना, अंतर्निहित है, उनमें ध्यान देने पर वो चीज़ें निकल आती है सामने। लेकिन ऐसे देख सूत्रों को देखने से आपको पता नहीं चलेगा। कुछ सूत्र हैं जिसके आधार पर हमने सिद्ध किया है, परंतु प्रायः तो नहीं दिखता, इसीलिए कह दिया है इन्होंने। पर वहाँ भी हम उसको भी वहाँ भी ले सकते हैं। तो तत्र नित्यस्य विभु आत्मनो तद्योगम बिना दुखाद्यखिल विकारैर्योगो न भवति तस्यैव अंतःकरणस्य सर्वसम्मत कारणस्य तदुपादान कारणत्वमेव युक्तम लाघवात्। कह रहे हैं कि उस दर्शन शास्त्र में भी नित्य विभु आत्मा का तद्योगम बिना, उसके योग के बिना, यद योगम बिना, जिसके योग के बिना दुखादि अखिल विकार योगो न भवति, दुखादि अखिल जो विकार है, समस्त विकार है, उसका संयोग नहीं होता है। तत्सैव अंतःकरण से, वो कौन है, किसके योग से वहाँ पर भी सुख दुख होता है, तो वहाँ भी मन के योग मानते हैं। आत्मा का मन से संयोग, मन का इंद्रियों से संयोग, इंद्रियों का अर्थ के साथ संयोग, ऐसा करके और फिर भोग को स्वीकार करते हैं। तो कह रहे हैं कि वहाँ भी सुषुप्ति आदि में तो उनको भी नहीं होता ना। सुषुप्ति आदि में दुख सुख दुख तो न्यायिकों के भी स्वीकार नहीं है। तो वहाँ पर यही व्यवस्था बताते हैं कि मन का संयोग न होने से सुख दुख आत्मा को नहीं होता। तो कह रहे हैं कि नित्य विभु आत्मा का जिसके योग के बिना दुखादि अखिल विकार का योग नहीं होता, उसका कारण क्या है, तस्सैव अंतःकरण से, उस अंतःकरण को ही सर्वसम्मत कारण से तदुपादान कारणत्वमेव उत्तम। वहाँ पर भी जिसके होने से जो होता है, जिसके नहीं होने से नहीं होता है, उसी को तो कारण मानेंगे, उसको तो कारण मानेंगे। भाई आत्मा के होते हुए भी सुषुप्ति में सुख दुख नहीं हो रहा है, और एक जगह आत्मा के होते हुए भी जागृत आदि में सुख दुख हो रहा है। तो एक जगह हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि आत्मा, उनके अनुसार भी हम विचार करें तो आत्मा सुख दुख का कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख दुख का कारण होता तो सदैव उसका सुख दुख होता, फिर सुषुप्ति में भी होता, सुषुप्ति में भी सुख दुख होता, लेकिन सुषुप्ति में सुख दुख नहीं होता। इसका मतलब कि सुख दुख का कारण कुछ और है। वो क्या है, अंतःकरण ही है। वहाँ पर अंतःकरण को स्वीकार करते हैं और ऐसा स्वीकार करते हैं कि पूरी तति एक नाड़ी है, उस नाड़ी में मन प्रविष्ट कर जाता है तो सारा खेल खत्म हो जाता है, सुषुप्ति हो जाती है। ऐसा करके व्यवस्था बनाते हैं, यानी कि मन को निष्क्रिय मानना पड़ता है उनको। मन जब सक्रिय रहता है, हलचल में रहता है, तब तक सुख दुख होता है। मन निष्क्रिय हो जाए
अपना कार्य व्यापार बंद कर दे तो सुख दुख आत्मा को नहीं होता। तो कहने का मतलब कि जिसके होने से जो होता है और जिसके नहीं होने से नहीं होता। मन के सक्रिय होने से सुख दुख होता है, मन के सक्रिय नहीं होने से सुख दुख नहीं होता है। इसका मतलब सुख दुख के प्रति मन ही कारण है। तो कह रहे हैं कि उनके अनुसार भी मन ही सुख दुख आदि में सर्वसम्मत कारण है, इसलिए उसी को उपादान कारण मानना चाहिए। मन ही उपादान कारण किसका? दुख का, यानी कि मन से ही दुख होता है, मन ही मुख्य कारण है सुख दुख का, यानी कि अंतःकरण, सुख अंतःकरण कहते हैं। लाघवाद, लाघव होने से, लेकिन इसमें लाघव है ना, आत्मा को भी सुख दुख मानने की अपेक्षा मन जिसके होने से होता है, जिसके नहीं होने से नहीं होता है, इसलिए मन को ही सुख दुख होता है। मन के ही धर्म है सुख दुख होता का मतलब मन का ही धर्म सुख दुख है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। कारण का मतलब कि सुख दुख धर्म किसका है? मन का, लेकिन मन को अनुभव नहीं होता है। अनुभव किसको होता है? आत्मा को, प्रतिबिंब रूप में होता है। ये बार बार बात कह दी गई है। तो इसमें ही लाघव है, इसलिए कह रहे हैं कि सुख दुख आदि किसका धर्म मानो? मन को। आत्मा को मानने में गौरव होगा।